नमस्ते, मैं मिष्टी चोलेरा कक्षा 6 की छात्रा आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मिट्टी के तरबूज। गर्मी का मौसम समाप्त हो चुका था। राजा कृष्णदेव राय का दरबार भरा हुआ था। अचानक उन्होंने देखा कि उनका बचपन का सबसे प्रिय मित्र आ रहा है। महाराज तुरंत खड़े हुए और अपने मित्र का स्वागत करने गए। मित्र को अंदर लाकर महाराज ने कहा, मित्र, यहाँ आए हो तो थोड़े दिन यहाँ ठहर जाना। तो मित्र ने कहा, हाँ अवश्य। तो उस रात मित्र जब अपने कक्ष में सोने गए तो उन्होंने दीवार पर बनी एक चित्र को देखा। उसमें 2 बड़े बड़े तरबूज बने थे। वह दोनों बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। मित्र ने सोचा, वाह, ऐसे तरबूज तो बहुत वर्ष बाद देखने को मिले हैं। अगर ऐसे तरबूज खाने को मिल जाए तो कितना मजा आएगा। दूसरी सुबह मित्र ने चित्र वाले तरबूज की बात दरबार में दोहराई। महाराज ने पूछा, क्या इस दरबार में कोई ऐसा है जो हमारे मित्र की इच्छा पूरी करेगा? तरबूज का मौसम न होते हुए सबने छानबीन की, पर किसी को तरबूज नहीं मिले। फिर एक दरबारी ने कहा, महाराज, असंभव को संभव करने वाले तेनालीराम आपके मित्र की इच्छा पूरी करेंगे। महाराज ने तेनाली के सामने देखा। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मुझे आप 1 दिन का वक्त दीजिए, मैं आपके मित्र के लिए तरबूज अवश्य ले आऊंगा। 1 दिन बाद तरबूज लाने का वादा कर तेनाली वहां से निकले। वह एक कुम्हार के पास गए और उन्होंने ऐसे तरबूज बनवाए जिसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि यह असली तरबूज है या नकली। दूसरे दिन सुबह तेनाली अपने 3 सेवकों को लेकर दरबार में गया। महाराज वहां अपने मित्र के साथ बैठे हुए थे। तेनाली को आता देख महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि तेनाली के 3 सेवकों के हाथ में एक बड़े बड़े तरबूज हैं। महाराज बहुत प्रसन्न हुए। वे और उनके मित्र दोनों तेनाली के तारीफ के फूल बांधने लगे। अब क्या था, महाराज ने तो तरबूज खाने के लिए एक थाली और चाकू मंगवाया। तभी तेनाली बोल पड़े, ठहरिए महाराज, यह तरबूज खाए नहीं जा सकते, यह सिर्फ देखे जा सकते हैं। आपके मित्र ने बोला कि उन्होंने कई वर्षों से तरबूज नहीं देखे। अगर देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए, इसलिए मैं उनके लिए तरबूज ले आया। उन्हें आप देखने दीजिए। फिर महाराज ने बड़े गौर से उन तरबूजों को देखा तो पता चला कि यह मिट्टी के तरबूज थे। गर्मी का तरबूज का मौसम नहीं है, वैसा जानकर महाराज के मित्र बहुत शर्मिंदा होकर बोले, तेनालीराम जी, हमने ऐसे तरबूज खा भी लिए और देख भी लिए। हम आपके चतुराईपूर्ण कार्य से बहुत प्रसन्न हुए। आभार।